नेताजी जनता के नेता रहे, जमीन से जुड़े रहे, वहीं हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो संघर्ष नेताजी ने जनता का और जमीन पर रहकर के किया है, उस संघर्ष को और मजबूत बना करके हमें वोट के माध्यम से ऐतिहासिक जीतना है। आज जिन परिस्थितियों में हम और आप हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लड़ाई अभी अधूरी है। जो संघर्ष हमें करना था, जहां तक हम लोगों को नेताजी लेके गए, अब जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है कि उससे आगे भी लेकर के जाएं। करहल विधानसभा में अगर लोग मन बना ले तो मुझे लगता है कि कोई बूथ ऐसा नहीं जो हम लोग पीछे छूट जाए। कुछ बूथ हैं जहां हम लोग नहीं मुकाबला कर पा रहे हैं, लेकिन ये चुनाव ऐसा नहीं है कि वहां के लोग आपके साथ न खड़े हो जाए। अगर हम और आप लोग पहुंच जाएंगे तो मैं समझता हूं वो भी आपके साथ खड़े होकर के समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई देंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और अपील भी करता हूं कि जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो कुछ भी साजिश कर सकते हैं। उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं और उनके स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं, वो आप ही पढ़ रहे होंगे। वो जानते हैं कि मैनपुरी उनके हिस्से में नहीं है, लेकिन वो कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हराया है, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ तो हम धोखे में हार गए। ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हारने नहीं देगी। और इसलिए भी कि यहाँ पर नेताजी का सीधा सीधा संबंध रहा है, सीधा सीधा संपर्क रहा है, लोगों से जुड़े रहे हैं और कोई 1-2 साल का रिश्ता नहीं है, कई दशकों का रिश्ता है। यहाँ से यहाँ के लोगों ने नेताजी को नेताजी बनाने का काम किया है, इसलिए यहाँ के लोग कभी वोट के नाम इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव अपना चुनाव समझें। कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पिछली बार जो मतदान हुआ था, और अगर मध्य प्रदेश का देखें मतदान, तो जनता ने तो मन बना लिया था कि समाजवादी सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की। और ये सब जानते हैं, उस दिन भी लोग कह रहे थे बेईमानी की, और आज भी लोग मानते हैं कि बेईमानी हुई। अभी कुछ दिन पहले मैं आ रहा था तो बस में जब मैं बैठा, हवाई जहाज से उतरने के बाद पूरी बस में सब लोग बैठे थे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि सरकार तो आपकी बन गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर दी। और अगर आप रिजल्ट उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से प्रशासन ने आपकी सीटों को हराया है। एक ही जिले में जहां हम लोग 20,000 वोट से जीत रहे हो, 24,000 वोट से जीत रहे हो, उसी जिले में हम 300 से हार रहे हैं, 1200 से हार रहे हैं। ये राजनीति में गणित समझ में नहीं आता कि एक जगह तो 24,000 और दूसरी जगह 100 से या 1200 वोट से हार गए। और पिछली बार मैंने चुनाव के बाद सभी हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया था और हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत करके, और एक बहुत जानकार जो चुनाव के बारे में जानकारी रखता है, उस डेटा एक्सपर्ट को बुलवाया और मैंने आमने सामने बातचीत कराई और निकल करके आया कि अगर हम लोगों ने अपने बूथों पर 2% या 3% वोट बढ़ा दिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार। और ये 2-3% वो मैं सब बूथों के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने अपने मजबूत बूथों पर केवल 2%, 3% और 5% तक वोट बढ़ाया होता तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की बहुमत की सरकार होती। इसलिए हम लोगों ने सरकार खो दी। हम आप सबसे अपील कर रहे हैं
क्योंकि असली संघर्ष आपको करना है। असली लड़ाई जो जमीन पर होती है चुनाव में, वो हमारा कार्यकर्ता और बूथ एजेंट का काम है। इसलिए अपने कार्यकर्ता से और अपने बूथ एजेंट से हम अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव आपका अपना चुनाव है, जहां नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का भी चुनाव है। इसलिए बूथ पर तैयारी कर करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में देना। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वही अपील करने हूँ। मैं आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाने का काम किया। इसके बाद लगातार हम लोग कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि करहेल विधानसभा के लोग अच्छे वोटों से जिता करके ऐतिहासिक मैं निवेदन करता हूँ यादव जी से। और मैनपुरी से